किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अभिमान कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं और अनुभव कहता है कि समय आने पर मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल इंस्पायरिंग डेट में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी छोटी है लेकिन बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक सेठ के वहाँ एक लड़का काम करता था, लेकिन सेठ जी ने एक दिन उसको काम से निकाल दिया। उदास हो गया क्योंकि वह बेरोजगार हो चुका था। वो उदास होकर अपने घर की तरफ चले जा रहा था। अचानक से उसे किसी की आवाज़ आई कि इस गांव में कोई मज़दूर मिलेगा। लड़के ने पीछे पलट के देखा तो एक बाबा जी कंधे पर 3 झोले लेकर चले आ रहे थे। लड़के ने पूछा, क्या हो गया, क्या काम है? तो बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, मेरे पास में ये 3 झोले हैं। ये सबसे बड़ा वाला बहुत भारी है। इसको कोई उठा लेता तो मुझे यहाँ से दूसरे गांव तक ही जाना है। कोई इस झोले को लेकर मेरे साथ उस गांव तक चल देता तो मैं उसे 3 सोने के सिक्के देता। लड़के ने कहा, बड़ा अच्छा सौदा है ये तो। अभी काम से निकाला गया हूँ, काम मिल गया। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं लेके चलूँगा। नौजवान जो लड़का था, हट्टा कट्टा लड़का था। उसने वह बड़ा वाला झोला अपने कंधे पर टांग लिया और चलने लगा। बाबा जी बीच बीच में उसे देख रहे थे। लड़के को लगा इनको शक हो रहा है कि मैं यह झोला लेकर भाग जाऊंगा और मैं क्या कर पाऊंगा। इस पर लड़के ने पूछ लिया, वैसे कि इसमें क्या है, बड़ा भारी सा लग रहा है। बाबा जी ने कहा, बेटा, इसमें तांबे के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा अच्छा, और चलने लगा। आगे की तरफ नदी थी। लड़का तो पार करने लगा नदी को, लेकिन बाबा जी इसी किनारे पर खड़े थे। तो वह जो लड़का था उसने पूछा, क्या हो गया, आप आ क्यों नहीं रहे हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा, मेरे पास में अभी भी 2 झोले हैं और अगर गलती से भी मेरा पाँव फिसल गया और मेरा संतुलन बिगड़ेगा तो मैं नदी के बहाव में बह जाऊंगा और डूब जाऊंगा। तुम मेरी कोई मदद कर दो। लड़के ने कहा, अब क्या करना है? बाबा जी ने कहा, एक और झोला ले लो, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने कहा, वाह, बढ़िया है। उसने दूसरा झोला भी ले लिया। अब लड़के के पास 2 झोले थे। थोड़ा आगे चले तो लड़के ने पूछा कि बाबा जी, एक बात बताइए, दूसरे झोले में क्या है? ये भी बड़ा भारी सा लग रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा अच्छा। वह बाबा बराबर लड़के पर नज़र रखे हुए थे कि झोले लेकर भाग ना जाए, और उस लड़के को इसका आभास हो गया था कि बाबा मुझे शक की निगाह से देख रहे हैं। तो उसे रहा नहीं गया। आखिरकार वह लड़का पलटा उनकी तरफ और कहने लगा कि आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप मुझे चोर समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं झोले लेकर के भाग जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं जीवन में ईमानदारी निभाई है और पूरे जीवन ईमानदार ही बनकर रहना चाहता हूँ, और आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। सेठ जी ने मुझे अपने यहाँ से काम पर से निकाल दिया क्योंकि सेठ जी मुझे कह रहे थे हेर फेर कर लो, घपला करने के लिए, घोटाला करने के लिए कह रहे थे, पैसे में भी हेर फेर करने के लिए कह रहे थे। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं ईमानदार रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे काम से निकाल दिया गया। मैं तो अभी अभी ईमानदारी के चक्कर में नौकरी से निकाला गया हूँ। अभी अभी ईमानदारी के चक्कर में नौकरी खो कर आ रहा हूँ। आपको क्या लगता है आपके झोले लेकर भागूंगा? वह बुजुर्ग हंसने लगे कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आखिरकार वह जगह आ गई जहाँ से वह जगह बहुत पास थी। एक पहाड़ था, उसको पार करना था, और पहाड़ के दूसरे तरफ ही तलहटी में वह गांव था। उस लड़के से बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, एक झोला और बचा है मेरे कंधे पर।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसका वज़न भी उठा करके पहाड़ चढ़ पाऊँगा और अकेले ही पहाड़ चढ़ जाऊँ वही बहुत काफ़ी है। क्या तुम यह एक और झोला ले लोगे? तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने कहा, लाइए मैं उठा लेता हूँ। लड़का तीनों झोला लेकर के धीरे धीरे पहाड़ चलने लगा अपनी स्पीड से, और बाबा जी उससे भी स्लो स्पीड से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कह रहे थे, तुम चलो चलो ऊपर पहुँच जाओ और ऊपर जा कर के वहाँ बैठ कर मेरा इंतज़ार कर लेना, मैं आ ही रहा हूँ, तुम चलो। लड़के ने कहा, ठीक है। उसने थोड़ी स्पीड बढ़ा ली और जब वह आधा पहाड़ चढ़ चुका था तो उसके दिमाग में पूरा विचार आया। उसे लगा कि यह बाबा बुजुर्ग हैं, मेरा यह क्या कर लेंगे? अगर मैं तीनों झोले लेकर के भाग जाऊं, इसमें से एक में तांबे के सिक्के, दूसरे में चांदी के और तीसरे में बताया नहीं लेकिन सोने के ही होंगे, क्योंकि छोटी सी पोटली है। तो अगर मैं तीनों सिक्के के झोले ले करके भाग जाऊं तो क्या कर लेंगे यह मेरा? मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया। यह विचार लगातार चलने लगा और बुरे विचार आने लगे और लड़के से रहा नहीं गया। वह दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते इतना दौड़ा कि सीधे जाकर के अपने घर पर रुका। तीनों झोले जाकर के उसने रखे और उसको उम्मीद थी कि जो सबसे छोटा है उसमें सोने के सिक्के निकलेंगे। उसने सबसे बड़ा वाला झोला खोला, उसमें पत्थर ही पत्थर भरे हुए थे। दूसरा वाला खोला, उसमें भी पत्थर ही पत्थर थे और तीसरे वाले में ही पत्थर थी। बस क्वांटिटी एक में सबसे ज़्यादा, एक में कम और एक में सबसे कम। लड़के का दिमाग खराब हो गया कि बाबा क्या नाटक कर रहा था, अपनी कहानी बना रहा था। सबसे छोटा जो झोला था उसमें से पत्थर हटाया तो एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था कि बेटा, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं अपने लिए राजकुमार की तलाश कर रहा था। मैं निसंतान हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं राज्य का अगला राजा ढूंढ रहा हूँ जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकूँ, और ईमानदार व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ। अगर तुमने आज यह तीनों झोले नहीं चुराए होते, तुम इनको लेकर के नहीं भागे होते, तो शायद आज ही तुम इस राज्य के राजा बन जाते। लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। लड़का फूट फूट के रोने लगा कि पूरी जीवन ईमानदारी करी और एक स्टेप जो वह गलत रख दी, सब बिगड़ गया। हम में से बहुत सारे लोग जीवन भर अच्छी क्वालिटीज़ के साथ आगे चलते हैं, अच्छे कदम रखते हुए चलते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने बुराई के जो हैं उसके चंगुल में फंस गए तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। सब बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। कई बार बुराई आप पर अटैक करता है, वह रावण है, हमला करता है। उस अंदर के रावण को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वरना सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और ज़िंदगी भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जब भी आप पर बुराई हावी हो, उस मोमेंट में याद कीजिए कि आप जीवन भर ईमानदारी क्यों निभाते आ रहे थे। एक बार फिर से वही बात की, कमाल करके दिखाइए, करके दिखाओ ऐसा कि जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, जिसकी वजह से हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा और यह ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको कहानी कैसी लगी।